इसमें गौ माता की हत्या करने वाला चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। और सिर्फ इसकी हिंदुत्व की बात है, गौ माता ही बात है। हमारे दिल में जो पीड़ा थी हमने नू मानी थी, बीजेपी आंदे सारी पीड़ा साफ हो जाओगी। हमने नू नहीं बेरा था, बीजेपी आंदे गुमड़ी का पूरा गुमड़ा हो जाओगा। ये भी गुमड़ा बना दिया। दर दर जाके वोट मांगे ना, ठीक है, तो हम अपनी इस गौ माता और राष्ट्र गौ माता घोषित करवाने के लिए भी हम दर दर भटक सके। हमारे जितने भी ये साथी है ना, सारे गौरक्षक बलिदान देने में कोई नहीं, चाहे एकदम मारा चला दे कि टिकट मारने तैयार है। लेकिन मोदी जी ने हमारी यह बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने भीख मांग रखी है बीजेपी के लिए। ऐसे रात न जागन है, जिन आदमी के मुंह नहीं देखे ना, उनके हमने जागन शरीर नू देखने पड़े मेरे भाई। जिसमें तो सड़ा आंदा उसमें तो भी पाँव पकड़ के उसकी बलिदान की बात यह है, आपके पास कोई सियाणा सपटा कोई डॉक्टर ईसा हो, मारा मरण तक गौ माता घोषित तो हुआ है, राष्ट्र माता तो हम मरण न तैयार। हाँ, हम अपना शरीर का बलिदान देना चाह रहे हैं। मोदी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है, हमारी मांगे मांग ले, कोई गलत मांगे नहीं है। गलत मांगे हो तो आप भी बताओ और ये सरकार भी बताए। गलत मांगे होंगे तो हम उनको बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। ये गौ माता के लिए कर रहे हैं, हम गौ माता की मांग है, हाथ जोड़कर निवेदन है। मोदी साहब आप हमारी मांग मांग लो। हमें लानत है ऐसे देश पर जहाँ हिरण के मारने पे तो 10 साल की सजा कर देते हैं, और गाय काटने वाले और गाय खाने वाले या DCSP गौ माता को गौ माता पूरे विश्व की माता है, ठीक है। और कसाई इसको काट के खाते हैं। अगर आपकी माता जी को कसाई काट के खाएंगे तो आप क्या चाहोगे? बीजेपी को जिताने के लिए हम दर बर दर, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दर दर भटकते रहे, हमें सब कुछ एक कर दिया। और आज वही नेता हमारे फोन तक नहीं उठा रहे जो वोट मांगने के लिए हमारे पैर तक पकड़ते थे। तो हमारा यही है, हमें बीजेपी को वोट दे दिया तो बहुत बड़ा गलत काम। बिल्कुल सारा जाया है, सारी सरकार सोई पड़ी है। ये 2024 में जागेगी जब ये ईब हम के पा पकड़ा। हाँ, फिर जब गोरक्षक अपना लिया पागे तो हम भी इन पा पकड़वाएंगे, बदला ले अपने हम भी छोड़ता। परमिशन क्यों नहीं मिल रही? मोदी साहब से बड़े हम किसी को हिंदू नहीं मानते। उनने राम मंदिर बनवा दिया, ये धारा 370 का समाधान करवा दिया, तो गौ माता के साथ क्या दुश्मन? तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिख कर लिया रहे हैं, रुष्यति सौंपना था। इब लेन तो ना दे, पहले साल भी धक्के खा गए, इब भी गोडे के साण लाग रहे हैं। भीतरली आत्मा जमा दुखी करके आत्मा रो है, इब नू को वहाँ कह तो इब मारी मांग मांग लो ना, तो ये गोडे हम 2024 में इन सारे की रगड़ेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, भारत देश से गौ हत्या को मुक्त कराया जाए, और जो भारतवर्ष में इस पूरे देश में गोचर भूमि है उसको खाली किया जाए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये 3 मांगे हैं और हम निवेदन करते हैं कि इन मांगों को पूरा करें। आप कहाँ से आए हैं, आपकी मांगे क्या हैं? हम मैम से आए हैं, डिस्ट्रिक्ट रोहतक है, स्टेट हरियाणा है। हमारी गौ माता को लेकर ये पैदल यात्रा नंगे पैर की है। मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं बाली गांव से, संदीप जी ये भी आए हैं, और भी काफ़ी मात्रा में बहुत ज़्यादा समर्थक आए हुए हैं। हमारी 3 मांगे हैं, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, भारत देश से गौ हत्या को मुक्त कराया जाए, और जो भारतवर्ष में इस पूरे देश में गोचर भूमि है उसको खाली किया जाए। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी से ये 3 मांगे हैं और हम निवेदन करते हैं कि इन मांगों को पूरा करें। आज आप जंतर मंतर पर आप किसी को ज्ञापन सौंपेंगे, प्रधानमंत्री को, एक गृह मंत्रालय में कहीं ज्ञापन सौंपेंगे? ज्ञापन तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम लिख कर लिया रहे हैं, रुष्यति सौंपना था। इब लेन तो ना दे, पहले साल भी धक्के खा गए, इब भी गोडे के साण लाग रहे हैं। भीतरली आत्मा जमा दुखी करके आत्मा रो है, इब नू को वहाँ कह तो इब मारी मांग मांग लो ना, तो ये गोडे हम 2024 में इन सारे की रगड़वा देंगे। आपको परमिशन नहीं मिल रही है बैठने की? ना कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ज्ञापन दे जावा, चाहे 100 ज्ञापन दे लिया, चाहे 200 दे लिया, आड़ भी न 2 भी न मो इकट्ठे हो जाए, उन रद्दी का अखबार आया थी तुला दे हुए हैं। मोदी सरकार तो हिंदू राष्ट्र है, मोदी जी से बड़ा कोई हिंदू ही नहीं है। फिर क्यों आपको परमिशन क्यों नहीं मिल रही? क्या पता परमिशन क्यों नहीं मिल रही? मोदी साहब से बड़े हम किसी को हिंदू नहीं मानते। उनने राम मंदिर बनवा दिया,
ये धारा 370 का समाधान करवा दिया, तो गौ माता के साथ क्या दुश्मनाई है जो गौ माता को राष्ट्र माता घोषित नहीं कर रहे। गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर दो, न तो गोरक्षकों को रोड पे आने की जरूरत है, न पुलिस को गोरक्षकों के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की जरूरत है, और न इन कसाईयों को हमें पकड़ने की जरूरत। दिन रात हमारी गाड़ियाँ टूटती है, तेल भी वो होता है, और गौ माता की देखो दर बर दर कितनी भटकती फिर रही हैं। आप यहाँ आने से पहले हरियाणा मनोहर लाल खट्टर से बात की है क्या? बिल्कुल सारा जाया है, सारी सरकार सोई पड़ी है। ये 2024 में जागेगी जब ये ईब हम इनके पा पकड़ा, हाँ फिर जब गोरक्षक अपना लिया पागे तो हम भी इन पा पकड़वाएंगे, बदला ले अपने हम भी छोड़ देंगे। एक मिनट रुक जाओ, उनको बोलने दो, उनको बोलने दो, उसके बाद आप आ जाइए। सामने आ जाइए, आप सामने आ जाइए। बीजेपी को जिताने के लिए हम दर बर दर, हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दर दर भटकते रहे, हमें सब कुछ एक कर दिया, और आज वही नेता हमारे फोन तक नहीं उठा रहे जो वोट मांगने के लिए हमारे पैर तक पकड़ते थे। तो हमारा यही है, हमें बीजेपी को वोट दे दिया तो बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। आप हरियाणा से चले हैं, कब चले हैं? आपको आने हरियाणा से यहाँ तक दिक्कतों का क्या क्या सामना करना? 25 तारीख न चले थे नंगे पैर, ये मेरे पैर देख लो, कोई नौकरी के लिए नहीं, कोई MLA MP की टिकट के लिए नहीं। गऊ हमारे सारे विषयों की माता है, और गऊ के नाम पे बीजेपी ने वोट ली थी। आपको क्यों लगता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए? गौ माता को गौ माता पूरे विषयों की माता है, ठीक है, और कसाई इसको काट के खाते हैं। अगर आपकी माता जी को कसाई काट के खाएंगे तो आप क्या चाहोगे? क्या खूबी है गौ माता में जो आप गौ माता को ही राष्ट्र माता बनाना चाहते हैं? गौ माता से शरीर के सभी कष्ट, हाथ लगाने से भी BP की बीमारी दूर हो जाती है, सनातन संस्कृति का आधार है और इसमें 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। जबकि सबसे ज्यादा प्रोटीन तो भैंस के दूध में भी पाई जाती है। तो भैंस के दूध में तो पाई जाती है, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवता। अगर घर में गौ माता है तो कहीं भी गंगा जमुना तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। गौशाला तो लगातार खोली जा रही है मोदी सरकार के अंतर्गत। कहाँ खोली जा रही है? 1 रुपया 67 पैसे में आपका जो बेटा है वो मान जाएगा एक दिन में? ये बताओ, आपके मोटरसाइकिल में 1 रुपया 67 पैसे का तेल डलवाएंगे, आप पूरी दिल्ली क्रॉस कर दोगे? हाँ बिल्कुल दावा करती है बीजेपी, और इसी दावे के ऊपर हमने सबने मिलकर वोट दी थी, ठीक है। बीजेपी से बड़ी कोई भी हिंदू सरकार नहीं है, पर अब वो सोई हुई है। हाँ वो सोई हुई है, हम उसको जगाने के लिए आए हैं, और वो 2024 में जागेगी। है नहीं जागी तो हम जगा देंगे, पानी डालने का काम हम खुद करेंगे फिर 2024 में। हाँ अभी ये तो सिंपल आंदोलन है। आगे का यही प्लान है, हमने गंगा जमुना कोई मंदिर मस्जिद सब जाना बंद कर दिया, यहीं आएंगे, और ये तो ज़्यादा दूर की बात नहीं है, 1 साल की और रहेगी। ये हमारी मांग मानना है तो ठीक से, और ना तो फिर 2024 में इनके निवेदन मैं स्वीकार कर दूँ। काफी गौ माता की सेवा करते हैं, आपके मोदी जी भी कर रहे हैं, क्या वजह, क्या आपको क्या लगती है, क्या वजह हो सकती है? हाँ योगी जी खूब कर रहे हैं। योगी जी तो एक गाय का गौशाला में 500 रुपये प्रतिदिन चारा दे रहे हैं, और हमारे जो खट्टर सरकार है उसमें 1 रुपया 67 पैसे एक दिन का चारा दिया जा रहा है। बताओ 1 रुपये 67 पैसे में क्या आएगा? क्या लगता है आपको, क्या वजह हो सकती है, मोदी जी सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या पता, हमें लानत है ऐसे देश पर जहाँ हिरण के मारने पे तो 10 साल की सजा कर देते हैं, और गाय काटने वाले और गाय खाने वाले या DC SP सब कुछ बनते हैं, वो सब कुछ चलते हैं, उनके मुकदमे भी खारिज हो जाते हैं। एक दिन गौ माता की एक बंद कंटेनर में गौमांस हो या 25 से 50 गायें हो, वो पकड़ के थाने में देते हैं, और सुबह वो हमें बिल्कुल दुत्कार के वो रोड पे दोबारा फिर मिलता है। आपने जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये खून से लग रहा है लिखा हुआ है। हाँ ये खून से लिखे हैं आप? ये मैंने खून से लिखा, अपने खून से, और सभी भाइयों का सहयोग रहा है इसमें। अच्छा, हाँ। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस बोर्ड से? ये संदेश यही देना चाह रहे हैं, मोदी साहब से हाथ जोड़कर निवेदन है, ये हमारी मांगे मांग ले, कोई गलत मांगे नहीं है। गलत मांगे हो तो आप भी बताओ और ये सरकार भी बताए, गलत मांगे होंगे तो हम उनको बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। ये गौ माता के लिए कर रहे हैं हम, गौ माता की मांग है, हाथ जोड़कर निवेदन है, मोदी साहब आप हमारी मांग मांग लो। कितने टाइम से आप ये जो रक्षा दल चला रहे हैं? ये 1994 से रजिस्टर्ड है। अच्छा, अभी पीछे बीमारी जो चल रही है, गाय पे बीमारी हुई थी, हाँ। उस पे आप लोगों ने क्या किया, आपके दल ने क्या किया? उस पे गोरक्षा दल ने पूरे भारत में लंपी से है ना, आप ये देख लो कितनी जो सरकारी उपचार केंद्र थे उनमें कितनी मरी हैं, और गोरक्षा दल के जो सदस्य उपचार केंद्र चला रहे हैं
उनका आप आइडिया लगा के देख लो। गोरक्षा दल ने किसी से कोई सहयोग नहीं लिया और कोई सरकार का सहयोग नहीं मिला। सभी एम्बुलेंस और जो सरकार के MP MLA है उनके खातों में ना उनके गौ माता के नाम पे खूब ग्रांट पास हुए। एक भी MLA MP ये बताओ हमें आके, कोई नगर पालिका वाला ये बताओ कि रोड पे गौ माता पड़ी हुई थी, मरी हुई थी, उसको मिट्टी दिलवाने का काम हमने किया। सब गोरक्षा दल वाले, ये दिहाड़ी मजदूरी वाले सारे भाई इकट्ठे होकर दिन में 800 रुपया की 500 रुपया दिहाड़ी कर रहे हैं और फिर दिहाड़ी पर आए पाछा उस टूटे शरीर में जाकर ये गौ माता की पट्टी कर रहे हैं। पर कई संगठनों ने, कई संस्थानों ने जो है इनके लिए फ्री एम्बुलेंस की सुविधा कर रखी है। हाँ कर रखी है, बिल्कुल कर रखी है। तो वो गोरक्षक तो हैं, गोरक्षा दल वाले हैं। संगठन किसी MLA का नाम देखा आपने एम्बुलेंस पर? फलाने MLA MP ने एम्बुलेंस चला रखी है, देखा कहीं पूरे भारत में एक भी? को छोड़ गए मैडम मेनका गांधी को और माननीय प्रवेश वर्मा जी को, इससे अलावा और किसी ने हमारी मदद नहीं की, किसी ने भी। मेनका गांधी ने 24 घंटे हमारी मदद करी है, बिल्कुल दिन रात। किसी भी टाइम कोई हमारे साथ कोई भी बात हो जाती है तो जब भी कोई जीव के साथ क्रूअल्टी हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कोठी पे कॉल आती है तो सारी हम अटेंड करते हैं। अच्छा, मोदी सरकार और प्रवेश वर्मा जी ने भी हमारी दिन प्रतिदिन मदद करी है। आपके क्या मतलब प्लान क्या है, क्या करना चाहेंगे? आज ना- दो जने आए हैं हम, और आगे ये यात्रा बढ़ती चली जाएगी। यात्रा से आपको लगता है कि आपकी मांगे सुन ली जाएगी? कोशिश तो यही रहेगी कि सुनी जाए। पर ये देखो ना कि आज तो हम दो भाई बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बलिदान मतलब? तो जैसे गौ माता के लिए आए हैं हम। नहीं, आपने बलिदान वर्ड यूज किया ना, क्या मतलब बलिदान से? बलिदान की बात यह है, आपके पास कोई सियाणा सपटा कोई डॉक्टर ईसा हो, मारा मरण तक गौ माता घोषित तो हुआ है, राष्ट्र माता तो हम मरण न तैयार। हाँ हम अपना शरीर का बलिदान देश का। हिंसा क्यों हो जाएगी? किस चीज की हिंसा हो जाएगी? हम आपका नाम लेके मर रहे हैं मोदी साहब का। हमने ये बोला है कि अगर गौ माता राष्ट्र माता घोषित होती है तो हम अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, अगर गाय बचाने के लिए हिंसा होती है हम हिंसा भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम करेंगे। आपने जब बीजेपी अगर ठीक है, जब बीजेपी आप के कह लिए रहे थे कि हमने- आज का दूध में प्रोटीन है, ये विटामिन भैया, प्रोटीन की मेरी लड़ाई बात नहीं है, सुनो। ये जब संस्कृति बचाने की बीजेपी लड़ाई के लिए है। हमने दर दर जाकर वोट मांगे ना, ठीक है, तो हम अपनी इस गौ माता और राष्ट्र गौ माता घोषित करवाने के लिए भी हम दर दर भटक सके। हमारे जितने भी ये साथी है ना, सारे गौरक्षक बलिदान देने में कोई नहीं, चाहे एकदम मारा चला दे, गिट्टी कटवाना तैयार है। लेकिन मोदी जी ने हमारी यह बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हमने भीख मांग रखी है बीजेपी के लिए। ऐसे रात न जागन है, जिन आदमी के मुंह नहीं देखे ना, उनके हमने जागन शरीर नु देखने पड़े मेरे भाई। अब जिसमें तो सड़ा आंदा उसमें तो बिनु पाँव पकड़ के उसकी, ठीक है, आपने भीख कहा मांगी है वोट के आपने लिए। कहा अब एक हमारी- एक क्वेश्चन पूछा हमने आपने। सिर्फ और सिर्फ इसकी हिंदुत्व की बात आप है, गौ माता ही बात आप है। हमारे दिल में जो पीड़ा थी हमने नू मानी थी, बीजेपी आंदे सारी पीड़ा साफ हो जाओगी। हमने नू नहीं बेरा था, बीजेपी आंदे गुमड़ी का पूरा गुमड़ा हो जाओगा। ये भी गुमड़ा बना दिया। बीजेपी सरकार में संस्कृति सुरक्षित है? क्या है? क्यों नहीं है? सब समाज भैया, सुरक्षित है, सब धर्म सुरक्षित है, लेकिन सब गौ धर्म माता और की सब। प्रॉब्लम हो रही है। आपने क्वेश्चन पूछा था कि गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने में क्यों बनाया जाता है। अगर भारत के अंदर कोई हिंदू हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, मैं मानता हूँ जिसको भाई वो किसी है, अगर वो पैदा होता है तो गाय की जरूरत पड़ती है। अगर वो मृत्यु होती तो भी गाय की संगास और गोबर की जरूरत पड़ती है। इस चीज को आप भी अच्छे से समझते हो। जब माँ कौन लोग हैं जो हत्या करते हैं गौ की? अब उसके बारे में तो हम किसकी तुलना करें? नहीं, वो- कोई भी हो सकता है जिसको पैसों की लालसा है, वो जिसको पैसों की लालसा है वो कोई भी हो सकता है। हाँ, तो जरूर क्या हो गया? तो इसमें क्या बड़ी बात है? कोई भी हो सकता है, इसमें ये कोई हमारी जरूरी थोड़ी लड़ाई है। किसी एक समुदाय हाँ। से नहीं है। हमारे तो वह गौ जो माता की हाँ, लड़ाई है, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे इसमें। गौ माता की हत्या करने वाला चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, हम किसी को माफ नहीं करेंगे। हाँ। और जो ये सरकार है गोरक्षकों को झूठे मुकदमे डलवा देती है, वो हमारी गौ माता को काट रहा है, हमें उसकी पिटाई कर दी तो उसका कुछ नहीं होना, हमारा खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देगी। या तो गुंडा बता रहे, या तो बराबर की हमने दे दे, वो हमारी गौ माता ने काटा तो हम उन काटा, या तो हमने इतनी छूट दे दे, या फिर अपने कानून सख्त कर ले। 2015 में एक इन्हें कानून बनाया था, गौ संवर्धन एक्ट 2015, जिसमें गौ माता की हत्या करने वाले कसाई की 10 साल की सजा थी। वो अब तक कोर्ट में लागू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बना के रख दिया, क्या काम आया वो? और हमारा तो ये- गाय माता की पूछ पकड़ने से और जय श्री राम कहने से गौ माता नहीं बचेगी। आयोग में ऐसे ऐसे आदमियों को बना दिया जिन्हें गाय के बारे में नॉलेज नहीं है, जो कि
जो धरती से इस गौ माता से जुड़े हुए हैं उन व्यक्तियों को गौ सेवा आयोग में नहीं लियागा, ऐसे व्यक्तियों को लियागा जिसको गाय का नॉलेज ही नहीं है। बता। और दूसरी बात भाई आप कह रहे हो ना गौ माता के लिए क्यों सर्वश्रेष्ठ मानेगा। हमारी माता जी का जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने में होता है, तो ओनली गौ माता की भी 9 महीने में अपने बच्चे को जन्म देती है। जब माँ के दूध से दूध नहीं उतरता ना, ठीक है, तो गौ माता का डॉक्टर गौ माता का ही दूध बताता है। अगर भाई गाय का दूध पीने से ये बच्चा बचेगा। कोई ऐसी बीमारी बता दो कैंसर में गौमूत्र बगैर कोई दवाई नहीं बनती कैंसर की, जिसमें भी बनती है तो गौमूत्र से कैंसर की दवाई बनती है। आज कम से कम लाखों बीमारियों का इलाज है गौ माता की उसमें। जो गौ माता की रूम भी एक वो है औषधि है, ठीक है। लंपी बीमारी में आपने कहा ना, लंपी बीमारी में, लंपी बीमारी के अंदर ऑल इंडिया की कह रहा हूँ, यहाँ ऑल इंडिया की, बहुत अच्छा जितना भी लंपी बीमारी में जितना भी एम्बुलेंस चली सब गौरक्षा दल वालों की थी। और कोई भी एनजीओ के नाम लिया गए हैं, कोई भी संस्था ये कह के दिखा दो किसी गौरक्षा दल वाले ने से हमने पैसा दिया है नहीं। जो ये लड़के हैं ना भाई साहब, ये वह लड़के हैं किसी को नौकरी की जरूरत नहीं है, जो अपने परिवारों से सक्षम हैं, ठीक है, अपने हाथ के दस्तकार हैं, लेकिन सिर्फ गौ माता के लिए अपने लिए मर रहे हैं कि भाई इसको बचा जाए, नहीं तो कल ना जो हमारी माता बहन का जो बच्चे भी पैदा हो ना, ऐसा सिस्टम हो जाएगा जब ये नहीं रहेंगे तो वो बच्चे भी जिन्हें डॉक्टर ने कह दिया ना भाई, जब जिसने कह दिया डॉक्टर ने भाई गाय का दूध दो, इसके माँ का दूध नहीं उतरा तो मरेगा, कहाँ से बचाओगे। शॉर्ट में तो यही बात है। आखिरी सवाल, मोदी जी अगर क्या नाम है इसकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे, क्यों नहीं कर पा रहे? मोदी जी कर पा रहे रक्षा, कौन कह रहा है? ना कि नहीं, मानेंगे हम लोग नहीं, उन तक बात पहुंचा रहे हम भैया, मानेंगे वहाँ तक हमारी रक्षा की नहीं बोला, ये बोला हमने सुनवाई नहीं हो रही, उसी के लिए यहाँ पाए हैं। सुनवाई होगी, हाँ होगी, ठीक है। आपका लड़का स्कूल के 8 बजे का टाइम है, वो नहीं उठा तो आप उस पर पानी डालकर कुछ उसको उठाने का प्रयास करो, वो 10 बजे तक उठ जाएगा, 12 बजे तक उठना तो उसको पड़ेगा। इस मोदी जी का क्या संदेश है बताइए। यही संदेश, ये गौ माता को, ये जो हमारी 3 मांगे है ऊपर दिखाओ, ये जो 3 मांगे हैं, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, हमें और कुछ अच्छा बुरा कार्य करने के लिए नहीं मजबूर ना करे, ये हमारी 3 मांगों को एक्सेप्ट करें।